हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है और अभी अपने सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में गया है बेटा, और जिनका ब्रांच सिविल है तो उनको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे बेटा कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, देन हम लोग यहाँ पे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे बेटा। देखिए, जैसे कि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर को बेटा कॉमनली जो बोला जाता है वो बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं सोम को मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है बेटा, या तो आपका सॉलिड मैकेनिक्स बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, एसएम बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है बेटा, लेकिन कंटेंट जो है बेटा वो आपका सेम होता है। जो आपको सोम में पढ़ना है वही सेम चीज आपको मॉस में पढ़ना, और वही सेम चीज आपको सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ना। मतलब तीनों सब्जेक्ट एक ही है, बस नाम क्या है बेटा आपका अलग अलग है। अब देखो, सिविल के लिए ना ये आपका बेसिक है। अगर आपको सोम का नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको मॉस आप लोग बोलते हो, तो आप आगे चल के थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर नहीं पढ़ सकते। और अगर आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे बेटा तो आगे चल के आप आरसीसी नहीं पढ़ पाओगे, और आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है स्टील, आप इसे नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि एक आप मेन जो छोड़ रहे हो बेटा, स्टार्टिंग तो मैकेनिक्स से ही होता है, स्टार्टिंग आपका मैकेनिक्स से होता है बेटा। तो यहां पर सोम पढ़ने के लिए जो बेसिक मैकेनिक्स का जरूरत होगा ना, तो वो मैं आपको कोर्स में पढ़ा दूंगा। तो आपको उतना घबराना नहीं कि सर हमने मैकेनिक्स नहीं पढ़ा अब क्यों। देखिए, सवाल यहां पर यह है कि मैं इस कोर्स को क्यों लेकर आया, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ लव फॉर मी। ये प्यार है मेरे लिए, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यहां पर क्या ना, क्वेश्चंस के साथ अपन फाइट करते हैं, कंसेप्ट के साथ फाइट करते हैं। और जब फाइट करते हैं ना बेटा, तब हम जाके एक मैच्योर बनते हैं। चुपचाप से बैठे रहने से आप एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर आप सब्जेक्ट के साथ लगते हो, भिड़ते हो, फाइट करते हो, देन आप इंप्रूव होगे। तो यहां पर ये जो मैं कोर्स लेकर आ रहा हूं बेटा, आपके एग्जाम पास करने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है मॉस का इंपॉर्टेंस कितना है बेटा सिविल इंजीनियरिंग में। तो यहां पर आपको पढ़ना है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, यू कैन डू एनी क्वेश्चंस, आप कोई भी क्वेश्चंस कर लोगे बेटा। और साथ ही साथ देखो, सोम है ना, ये मिक्सर है, ये सब्जेक्ट जो है ना बेटा, ये मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? ये मिक्सचर है थ्योरी का, डेरिवेशन का, एंड नो डाउट बेटा न्यूमेरिकल का। यहां पर एक बेसिक मतलब मानकर चलो कि जो न्यूमेरिकल है बेटा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाता हूं ना बच्चों को, एकदम बेसिक से पढ़ाता हूं। थ्योरी का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स का है बेटा। अब मेरा प्यार है, आप समझ लो, मैथ्स जब मेरा प्यार नहीं है तो मैं इतने अच्छे से मैथ्स को पढ़ाता हूं, तो ये तो मेरा प्यार है। चलिए थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं बेटा। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन आप ये निकालो कि इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए पहला जो चैप्टर है बेटा वो है आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अच्छा चैप्टर है ना। इस चैप्टर को करने के लिए मुझे लगेंगे आपके साथ 21 लेक्चर्स, और नो डाउट द कंसेप्ट विल बी क्लियर, द कंसेप्ट विल बी क्लियर। एकदम कंसेप्ट में आपका क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ जो बेसिक नॉलेज है, कभी कभी तो मैंने ये देखा बच्चे यूनिट्स तक नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, तो यहां पर जो बेसिक नॉलेज है बेटा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी मैं यहां पे क्लियर करने वाला हूं। तो पहला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा, यहां पे 2 चैप्टर पढ़ना, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और आपका ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है ये भी एक अलग ही चैप्टर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो देखो, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है ना कि ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पे, फिर अपन ये जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट है ना, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा।
थोड़ा क्या मानकर चलो आपके लिए ज्यादा टफ हो जाएगा, तो इस वाले चैप्टर को आप बाद में पढ़ना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि फिलहाल मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो पहला यूनिट अपन कवर करने के बाद फिर चलेंगे यहां पर, इस यूनिट पे चलेंगे, यूनिट नंबर 4 को कवर करेंगे, जहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। ठीक है, ये एक अलग चैप्टर है, और टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट ये एक अलग चैप्टर है बेटा। ठीक है, उसके बाद अपन चलेंगे शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेस पे। ठीक है, शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ने के बाद फिर जाके आप पढ़ेंगे क्या, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये अभी तक कंटेंट पूरा बना हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां तक का कंटेंट पूरा आपका कंप्लीट है बेटा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो यहां पर क्या है आपका इसेंशियली लोडेड कॉलम, तो कॉलम का भी कंटेंट आपका बना हुआ है बेटा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का भी कंटेंट आपका बना हुआ है। अभी जो कंटेंट मुझे बनाना है ये इस वाले पार्ट के लिए बनाना है, और आपका ये जो ट्रस है बेटा इस वाले पार्ट के लिए बनाना है। तो अभी मेरे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है, जब तक आप पूरा कंटेंट पढ़ोगे, है ना, आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे। 1.5 से 2 महीने में मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल कम बैक टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एंड जो भी बचे हुए पोर्शन है इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बेटा। और यहां पर जो बुक फॉर मैं फॉलो करता हूं वो आपका है आर.के. बंसल, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। देखो बेटा, फिर बात आप समझिएगा, इस कोर्स को लाने का मतलब है कि आपके बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। यूनिट्स कैसे कन्वर्ट होता है, टाइप्स ऑफ लोड कितने होते हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट होता कैसे है, टॉर्सन ऑफ का इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि एग्जाम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप बना लोगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां पर बेटा आपके बेस को मजबूत करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप आगे चल के गेट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो, आगे चल के आईएएस के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। गेट में मानकर चलो कम से कम ये 8 से 10 नंबर का पूछता है। तो भाई अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी जाके आप गेट के लिए फाइट कर पाओगे, अदरवाइज आप रेस से बाहर हो, आप एसएससी के रेस से भी बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो अभी आपको पता है बहुत टफ सिचुएशन चल रहा है मैकेनिकल और सिविल के लिए, उसके बावजूद अगर आप नॉलेज नहीं रखेंगे बेटा, आगे चल के आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है। कंटेंट जो दूंगा बेटा मैं आपको, मैं पहले बता देता हूं, जो भी कंटेंट है वो अभी आपके मैं आर.के. बंसल बुक से पढ़ा रहा हूं, है ना। और ये जो कंटेंट है बेटा ये मैंने 2020 में शूट करा था फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। तो खैर कोई बात नहीं, दिमाग में आरजीपीवी यूनिवर्सिटी था, लेकिन मैं एक प्रॉपर बुक फॉलो कर रहा था। ठीक है, मुझे आरजीपीवी से मतलब था क्योंकि बच्चे वहां के थे बेटा, लेकिन मैं एक प्रॉपर बुक फॉलो कर रहा था। तो आप इस कोर्स को लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे मैथ्स में बीएस गिरवाल को फॉलो करता हूं, जब अपन एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं तो मैटर नहीं करता कि आप एमपी के लिए पढ़ रहे हैं या आप पुणे के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैटर यहां पे ये करता है कि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का आपको नॉलेज कितना है। पढ़ो, आराम से पेपर निकल जाएगा, पेपर की तो आपको चिंता ही नहीं करनी है, आराम से पेपर निकल जाएगा बेटा। बस चिंता किसका करना है आपको, नॉलेज का। ठीक है, चले तो यहां पर जब मैं कंटेंट अपलोड करूंगा तो थोड़ा पुराना कंटेंट है ना, लॉकडाउन के पीरियड का है, एंड वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, क्योंकि उस समय मैं बहुत फ्री था और वो मेरा बेस्ट पार्ट था, क्योंकि मैंने एक एक चीज वहां पर बताई, ये तक बताया कि 1.1 into 10 इज इक्वल टू 11। तो मैंने बहुत मतलब आराम से चीजों को करवाया था बेटा। चलिए तो कोई बात नहीं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आपको मैं 4 से 5 डेमो लेक्चर्स अलाउ करूंगा, आप जाके डेमो लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है बेटा, थोड़ा क्वालिटी डीम होगा क्योंकि उस समय मैंने स्टार्ट करा था पढ़ाना, लेकिन कंटेंट जो मिलेगा ना वो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप डेमो को ले लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। और जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं बेटा, आप डेमो के चक्कर में ना पड़िए, आप जाइए डायरेक्ट हमारे ऐप के स्टोर पर सर्च कीजिए एसपीपीयू, आपको दिखेगा मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, आप परचेस कर लो। और बाकी जो बच्चे हैं भैया, पहले आप डेमो ले लो, उसके बाद ऐप को डाउनलोड करना, ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर पर जाना, और स्टोर पर जाने के बाद सर्च करना एसपीपीयू, आपको दिखेगा एसपीपीयू का कोर्स, आप ले सकते हो। साथ ही साथ बेटा एसपीपीयू का मैथमेटिक्स 3 का भी चल रहा है, तो आप मैथमेटिक्स 3 को भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे डेमो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।